हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडिया पोस्ट जेडेस प्रमोशन। कल की वीडियो में पोस्टमैन एमटीएस और वेल गार्ड का सिलेबस के बारे में बोला था। आज हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आप सभी का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा और हम क्विक रिवीजन बैच लॉन्च किए हुए हैं, तो हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका प्रमोशन फिक्स कीजिए। हम जो भी पढ़ाएंगे वो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, आपको वही ध्यान में रखना है। उससे ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो पीओ गाइड फर्स्ट का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, डिपार्टमेंट का संगठन कैसे हुआ है। आपको बता देते हैं कि 1 अक्टूबर, ये आपको ध्यान में रखना है, 1854 इसके बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इस डेट को क्या हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापन हुआ था 1 अक्टूबर 1854 में। ये इम्पोर्टेंट है, ये लिख लेना है। उसके बाद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए, सभी को पता है। द पोस्टल सर्विस बोर्ड, द अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट, comprise the chairman and 6 member। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। पीएसबी होता है पोस्टल सर्विस बोर्ड, इसके बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम में। वो क्या होता है, अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी, सर्वोच्च निकाय होता है डिपार्टमेंट का। ये इसे क्या चलता है, डिपार्टमेंट का कार्य चलता है। तो आपको पोस्टल सर्विस बोर्ड पीएसबी ध्यान में रखना है, जिसमें 1 चेयरमैन होता है, 1 चेयरमैन और 6 मेंबर्स होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, 6 मेंबर्स। इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है एग्ज़ाम में। जो पोस्टल सर्विस बोर्ड रहता है उसमें कितने चेयरमैन होते हैं, 1 चेयरमैन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं। जो 6 मेंबर्स रहते हैं उनको अलग अलग पोर्टफोलियोज के लिए पीएसबी में रखा जाता है। तो वो कौन से पोर्टफोलियो होंगे, 6 पोर्टफोलियो भी आपको ध्यान में रखने हैं। पर्सनल, ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, बैंकिंग एक्टिविटी, प्लानिंग रिस्पेक्टिवली, इतने होते हैं। उसके बाद है द एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र टू द डिपार्टमेंट इज़ परमानेंट इन्वाइटी टू द पोर्ट। ये लिख लो अपने नोट में, क्या है, जूम करते हैं हम। ये सेंटेंस लिख लो, द एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑफ द डिपार्टमेंट, एडवाइज़र टू द डिपार्टमेंट इज़ अ परमानेंट इन्वाइटी टू द बोर्ड। एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, हु इज़ द परमानेंट इन्वाइटी इन द पोस्टल सर्विस बोर्ड। पीएसबी में कौन सा परमानेंट इन्वाइटी रहता है, तो वो 2 लोग रहते हैं, सॉरी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र, ये दोनों रहते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी रहता है और फाइनेंशियल एडवाइज़र रहते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद है द बोर्ड इज़ असिस्टेड बाय सीनियर स्टाफ ऑफिसर ऑफ डायरेक्टरेट एज अ सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड। सेक्रेटरी कौन रहता है बोर्ड का, जो चेयरमैन रहता है, चेयरपर्सन रहता है, वही सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड रहता है। तो वो कौन रहता है, सीनियर स्टाफ रहता है, स्टाफ ऑफिसर। जो भी डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट की है, डीओपी की डायरेक्टरेट है, उसका सीनियर स्टाफ ऑफिसर क्या रहता है, बोर्ड का चेयरपर्सन रहता है और सेक्रेटरी रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसके बारे में भी पूछा जाता है।
Deputy Director General, Directors and Assistant Director General are provide the necessary function support to the board at their headquarter. ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल रहेंगे, डायरेक्टर्स रहेंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल रहेंगे, वो क्या करेंगे, फंक्शनल सपोर्ट हेडक्वार्टर पे फंक्शनल सपोर्ट बोर्ड के हेडक्वार्टर को प्रोवाइड करेंगे। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन से हु इज़ द फंक्शनल सपोर्टर टू द बोर्ड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो कौन होते हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पोस्टल सर्विस बोर्ड का 1 मेंबर और 1 चेयरपर्सन और 6 मेंबर। उसके बाद द एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र इज़ द परमानेंट इनवाइटी। उसके बाद है जो चेयरपर्सन रहता है यानी सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड कौन रहता है, सीनियर स्टाफ ऑफिसर ऑफ द डायरेक्टरेट रहता है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद है डीडीजी, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स एंड असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, एडीजी, ये कौन रहते हैं, फंक्शनल सपोर्टर रहते हैं। कितने क्वेश्चंस हुए यहाँ से, 1 2 3 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ से कर लेने हैं, बाकी कुछ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे गवर्नेंस सिस्टम क्या होता है। गवर्नेंस सिस्टम अपने पोस्टल वर्क्स को चलाने के लिए होल कंट्री को कितने पोस्टल सर्कल में डिवाइड करना किया है, 23 सर्कल में। सभी को ये क्वेश्चंस मालूम होगा, किसी ना किसी सर्कल में एमटीएस में ये पूछा जाता है। कंट्री कितने में डिवाइड की है, 23 सर्कल्स में की है, ये आपको ध्यान में रखना है। 23 सर्कल्स है और 24 जीपीओ है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जो भी मैं लिख लेता हूँ बोलता हूँ उसके ऊपर ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इच सर्कल इज को टर्मिनस विद स्टेट एक्सेप्ट फॉर गुजरात सर्कल विच ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली। केरला सर्कल अभी 23 सर्कल में से कुछ सर्कल ऐसे हैं जिसमें क्या है, अदर स्टेट का भी एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। यहाँ पे कुछ स्टेट दिए हुए या सर्कल दिए हुए उसको आपको ध्यान में रखना है। 23 सर्कल आपको ध्यान में नहीं रखने हैं। 23 सर्कल में से ये 5-6 सर्कल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, दूसरों का भी एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो फर्स्ट सर्कल होगा गुजरात, उसमें क्या है, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली का सर्कल आता है, ये आपको लिख लेना है। गुजरात में कौन आता है, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली। दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली गुजरात में आता है। दूसरा है केरला, केरल सर्कल में कोई आता है, केला ध्यान में रखना है, केला, के से केरल और यल से लक्षद्वीप, ये आपको ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का साथ कौन देता है, गोवा, महाराष्ट्र में कौन है, गोवा, महाराष्ट्र सर्कल में। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट सर्कल विच कंप्राइज 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जो नॉर्थ ईस्ट सर्कल है, नॉर्थ ईस्ट सर्कल, उसमें कितने स्टेट आते हैं, 6, ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आंकड़ा भी पूछा जा सकता है, 6 यानी कि अंक पूछे जाते हैं। कितने सर्कल आते हैं, 6 सर्कल आते हैं, 6 स्टेट आते हैं। कौन से स्टेट होंगे वो, जो 7 सिस्टर्स है उसमें आसाम आता है। आसाम छोड़ के जो भी 6 स्टेट बसते हैं 7 सिस्टर्स में, वो स्टेट क्या आते हैं, नॉर्थ ईस्ट सर्कल में आते हैं। आपको 7 सिस्टर के बारे में मालूम होगा, तो वो कौन से स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम,
नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये आते हैं नॉर्थ ईस्ट सर्कल में। नॉर्थ ईस्ट सर्कल आपको ध्यान में कैसे रखना है, ATM MMN। ATM रखने का मन करता है, ATM MMN। तो ATM, A मीन्स अरुणाचल प्रदेश, T मीन्स त्रिपुरा, M मीन्स मणिपुर, M मीन्स मेघालय, M मीन्स मिज़ोरम एंड N मीन्स क्या होता है, नागालैंड। ATM MMN। ये आपको 6 स्टेट के नाम ध्यान में रखने हैं। उसके बाद है पंजाब सर्कल। पंजाब सर्कल में क्या आता है, चंडीगढ़ का यूनियन टेरिटरीज आता है। उसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु सर्कल में आता है पौंडीचेरी का, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वेस्ट बंगाल सर्कल में आता है सिक्किम और अंडमान निकोबार। वेस्ट बंगाल में क्या आता है, वास, ये ध्यान में रखना है, वास। वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार एंड सिक्किम। वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार एंड सिक्किम किस में आता है, वेस्ट बंगाल सर्कल में। ये आपको इतने ही सर्कल आपको ध्यान में रखने हैं। ईच ऑफ द सर्कल्स इज हेडेड बाय चीफ पोस्टमास्टर जनरल, CPMG कहते हैं उनको। इस सर्कल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रीजन कंप्राइजिंग फील्ड यूनिट्स कॉल्ड डिवीजन, पोस्टल डिवीजन और RMS डिवीजन। Each region is headed by the postmaster general. In a circle and region there are functional units like circle stamp depot, postal store depot and mail order service। अभी आपको ध्यान में रखना है, जो सर्कल्स रहेंगे, सर्कल ये किस लिए बनाए थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाए थे। इसका हेड कौन रहेगा, CPMG। इसको कहते हैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। हेड ऑफ द सर्कल पूछा गया एग्ज़ाम में तो कौन होगा, CPMG होगा, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। स्ट्रक्चर कैसे होता है देखो, पहले होता है सर्कल, उसके बाद होता है रीजन, उसके बाद क्या होता है, डिवीज़न, ये तीन हो गए। इसके बाद क्या होता है, ये इधर लिखता हूँ मैं, सर्कल, रीजन, उसके बाद है डिवीज़न, और उसके बाद क्या होगा, सब डिवीज़न, और उसके बाद होगा ब्रांच ऑफिस, BO। तो ये एग्ज़ाम में पूछते हैं कि हेड इसका कौन हेड होता है। सर्कल का कौन होता है, CPMG होता है, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। रीजन का कौन होता है, पोस्ट मास्टर जनरल होता है, PMG। डिवीज़न का कौन होता है, SSP होता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट। उसके बाद सब डिवीज़न का कौन होता है, ASP होता है या IP होता है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। BO में कौन होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये आपको सभी को तो मालूम ही होगा। Beside these 23 circles, there is another circle called base circle to cater the postal communication needs of the force। बेस सर्कल के बारे में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये किस लिए है, पोस्टल कम्युनिकेशन नीड्स टू दी आर्म फोर्स। जो भी आर्मी की आर्म फोर्स है उसको पोस्टल कम्युनिकेशन के लिए ये इस्टेब्लिश किया गया है, बेस सर्कल। बेस सर्कल इज हेडेड बाय एडिशनल डायरेक्टर जनरल, आर्मी पोस्टल सर्विस इन द रैंक ऑफ मेजर जनरल। जो बेस सर्कल रहता है, बेस सर्कल जहाँ पे दिखाई दे वो उसको आपको समझना है, आर्मी या कोई भी फोर्स हो उसके रिलेटेड ये वर्ड है बेस सर्कल। तो बेस सर्कल का हेड कौन रहता है, ADG रहता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ये अलग अलग होते हैं। तो ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल है जो होता है बेस सर्कल का
हेड होता है। आर्मी पोस्टल सर्विस में एडिशनल डायरेक्टर जनरल की जो रैंक रहेगी वो क्या रहेगी, मेजर जनरल की रहेगी। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द ऑफिसर ऑफ कैडरे ऑफ द आर्मी पोस्टल सर्विस कंप्राइज ऑफिसर ऑन डेप्यूटेशन फ्रॉम द सिविल पोस्ट। 75% of the other rank of Army Postal Service are also drawn from Department of Post, and the remaining personnel are recruited by the Army। जो ऑफिसर्स रहेंगे आर्मी पोस्टल, द ऑफिसर कैडर ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विस, जो ऑफिसर रहेगा किसका, आर्मी पोस्टल सर्विस का, वो डेपुटेशन किस पोस्ट में लेगा, सिविल पोस्ट में, यानी कि सिविल पोस्ट से वो आर्मी पोस्ट ऑफिस में जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार फ्रेम होता है। आप आंसर दीजिए हो कि आर्मी पोस्टल सर्विस में जो ऑफिसर्स रहेंगे वो किस पोस्ट से आए होते हैं, वो आते हैं सिविल पोस्ट से। आप आंसर देते हो आर्मी पोस्ट। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जो भी ऑफिसर्स रहेंगे आर्मी पोस्टल सर्विस कंप्राइज ऑफिसर कैडर रहेगा आर्मी पोस्टल सर्विस का, वो डिप्यूटेशन कहाँ से लेते हैं, सिविल पोस्ट से लेते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 75% डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसमें लेता है, एपीएस में, आर्मी पोस्टल सर्विस में, और 25% कहाँ से रिक्रूट करता है, आर्मी से करता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनेंगे, 23 सर्कल्स। उसके बाद इस सर्कल यानी कि जो भी एक्सेप्शनल सर्कल है जिसमें 2 से ज़्यादा स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, जैसे गुजरात में क्या है, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, केरला में है यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप का, महाराष्ट्र में गोवा, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पंजाब में है चंडीगढ़, तमिलनाडु में है पौंडीचेरी, और वेस्ट बंगाल में सिक्किम एंड अंडमान निकोबार। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ये 2 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। उसके बाद है बेस सर्कल। बेस सर्कल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो क्या होता है, आर्म फोर्स जो भी होगी उसको पोस्टल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए बेस सर्कल होता है। उसको एपीएस कहते हैं, आर्मी पोस्टल सर्विस। 2 आर्मी पोस्टल सर्विस एपीओ है, आर्मी पोस्ट ऑफिस 2 है। आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बारे में एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है, जिसको कहते हैं 56 एपीओ और 99 एपीओ। 56 एपीओ कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। ये आपको ध्यान में ही रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है। और 99 एपीओ कहाँ पे, कोलकाता में है। 56 एपीओ है न्यू दिल्ली में और 99 एपीओ है कोलकाता में। तो जो 56 एपीओ है उसको सब फर्स्ट सीबीपीओ कहेंगे। ये ऐसा कहने का मतलब क्यों है, क्योंकि 56 एपीओ को फर्स्ट सीबीपीओ कहा जाता है। तो आपको एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको याद आएगा कि हमने बताया था कि 56 एपीओ को क्या कहना है, फर्स्ट सीबीपीओ कहना है, सेंट्रल बेस्ड पोस्ट ऑफिस। या इस सीबीपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये बेस सर्कल पे कौन हेड रहता है बेस सर्कल का, जो रहता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल। उसकी रैंक क्या रहती है, मेजर जनरल की। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 75% कहाँ से लिए जाते हैं, डिपार्टमेंट से लिए जाते हैं, और 25% कहाँ से, डायरेक्ट आर्मी से लिए जाते हैं। उसके बाद सिविल पोस्ट पे उसका क्या होगा, डेपुटेशन होगा। ये आपको इतना यहाँ से ध्यान में रखना है ऑर्गेनाइजेशन से। आगे हम देखेंगे पोस्टल सर्विस बोर्ड। इसके बारे में तो अभी किसी एग्ज़ाम में मैंने क्वेश्चंस नहीं देखा है, लेकिन आपको
अपडेट यानी कि करंट क्वेश्चन हो सकता है, जो होता है चेयरपर्सन यानी कि सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ द पोस्टल सर्विस, इसके बारे में पूछा जाता है। तो कौन है? वंदिता कोल अभी कौन है? सेक्रेटरी है, और संजय शरण डायरेक्टर जनरल है। आपको सभी को पता है। वंदिता कोल कौन है? सेक्रेटरी ऑफ द पोस्टल सर्विस बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, चेयरपर्सन ऑफ द पोस्टल सर्विस बोर्ड, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद डायरेक्टर जनरल कौन है? संजय शरण। इसके बारे में पूछा नहीं जाता, आपको पढ़ना है, एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है। फर्स्टली दिया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों दिया है? क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। उसके बाद दिया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन। उसके बाद जो भी मिनिस्ट्री रहेंगी स्टेट के कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री रहेंगी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें बता देते हैं आपको। जो टर्म है तो आपको आगे काम में आएगी। पोस्टल सर्विस बोर्ड और डीजी दोनों के पास क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है। किसके पास होता है? डायरेक्टर जनरल के पास होता है। और चेयरपर्सन यानी कि सेक्रेटरी के पास होता है। तो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास होता है डिपार्टमेंट का, तो वो होता है डायरेक्टर जनरल के पास। ये आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्टर जनरल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पूछा गया तो उसमें ऑप्शन अगर सेक्रेटरी दिया हो, डायरेक्टर जनरल दिया हो, ए और बी दिया हो और इनमें से कोई नहीं, तो दोनों दिए हो और ए और बी और ऐसा ऑप्शन हो तो दोनों को भी लिखना होगा। नहीं तो एक को लिखना है तो वो लिखना है डीसी को, डायरेक्टर जनरल को। ये क्वेश्चंस का डाउट होता है सभी लोगों का। ये आपको पूछा नहीं जाएगा। तो यहाँ से हम कुछ फुल फॉर्म्स देखते हैं सिर्फ। सीजीएम का फुल फॉर्म होता है चीफ जनरल मैनेजर। डीडीजी का होता है डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल। जीएम का होता है जनरल मैनेजर। रकनपा ये सबसे इम्पोर्टेंट है। RAKPNPA रकनपा यानी कि रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल एकेडमी। ये जो एकेडमी है रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल एकेडमी, ये कहाँ पे है? गाज़ियाबाद। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपको लिख लेना है गाज़ियाबाद। रकनपा कहाँ पे है? गाज़ियाबाद में है, गाज़ियाबाद में है। उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल एकेडमी। उसके बाद है पीटीसी पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स। कितने? कुल है 6 इंडिया में। उसके बाद है PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। पीटीसी पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर के बाद आपको आगे आएगा तो हम बताएंगे। PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसके बाद है दर्पण का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सभी फुल फॉर्म्स, एक चैप्टर ही फुल फॉर्म्स का होगा, उसके बारे में हम बता देंगे। RICT प्रोजेक्ट, ये भी क्या है आपको पता होना चाहिए। जो आप BO में काम करते हो तो आपको ज़रूर उसके बारे में पता होगा। RICT का फुल फॉर्म होता है रूरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दर्पण का होता है डिजिटल एडवांसमेंट रूरल DARPAN। दर्पण का होता है
आपको यहाँ पे दिखा देता है दर्पण। दर्पण का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। ये क्यों दिखाया है? क्योंकि आप क्या करते हैं, सॉरी इसको जो वर्ड्स है इसमें आप वर्ड्स को अच्छे से ध्यान में नहीं रखते हैं। यहाँ पे आपको एक एक वर्ड का मीनिंग ध्यान में रखना है। डी फॉर डिजिटल, ए फॉर एडवांसमेंट, आर फॉर रूरल पोस्ट ऑफिस, ए फॉर एन फॉर न्यू इंडिया। ये आपको ध्यान में रखना है। डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। ये एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आएगा ही एक बार फिर से बता देते हैं। दर्पण, डिजिटल एडवांसमेंट रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट में क्या क्या आता है देखो। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में फर्स्टली आता है चेयरपर्सन, सेक्रेटरी, पोस्टल सर्विस बोर्ड आता है और डायरेक्टर जनरल आते हैं। जो सबसे ऊपर रहेंगे उनके पास क्या रहता है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहता है। उसके बाद रहते हैं मेंबर्स पोस्टल सर्विस बोर्ड में और एडिशनल डायरेक्टर कोऑर्डिनेशंस रहता है। ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है। फंक्शनल यूनिट कौन रहता है? सेक्रेटरी ईएसबी में और डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विस में। यानी पोस्टल सर्विस का ही डीजी पार्ट है, एडिशनल डायरेक्टर भी पार्ट है, 6 मेंबर्स भी पार्ट है और चेयरपर्सन भी पार्ट है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है अब आगे पोस्टल सर्विस बोर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यानी कि विस्तार कैसे होगा उसका। तो होगा आर्मी पोस्ट ऑफिस में। आर्मी पोस्टल सर्विस में हमने बताया था 96 एपीओ आता है आर्मी पोस्ट ऑफिस और 99 एपीओ आता है। 56 एपीओ कहाँ पे है? दिल्ली में। यहाँ पे दिखाई देता है दिल्ली। जूम करते हैं हम थोड़ा, देखो यहाँ पे आर्मी पोस्ट ऑफिस पोस्ट सर्विस में क्या आता है? 56 एपीओ दिल्ली में, 99 एपीओ कोलकाता में। इसको आपको ध्यान में ही रखना है। उसके बाद उसमें ही जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है फील्ड पोस्ट ऑफिस में की जाती है और सेक्शन वाइज पोस्ट ऑफिस में की जाती है। ये आर्मी पोस्ट ऑफिस का ही पार्ट है, आपको ध्यान में रखना है। 56 एपीओ को कहते हैं फर्स्ट सीबीपीओ और 99 एपीओ को कहते हैं सेकंड सीबीपीओ। उसके बाद है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डायरेक्टरेट। सबसे पहले पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डायरेक्टरेट इस्टेब्लिश हुआ था 1884 को। उसके बाद है बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टरेट, वो हुआ था 1896 को। और थर्ड डायरेक्टरेट है पार्सल डायरेक्टरेट, वो होता 2021 को, सॉरी 2018 को हुआ था पार्सल डायरेक्टरेट। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है रकनपा, ये भी हमने बताया था कहाँ पे है? गाज़ियाबाद में। यही से क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है। सिर्फ आपको जो भी दिया जाता है पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स रहते हैं उसके ऊपर ही क्वेश्चंस आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। रकनपा कहाँ पे? गाज़ियाबाद। उसका फुल फॉर्म भी हमने बताया था, रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल एकेडमी। उसके बाद है CPMG, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के अंडर क्या कहता है? पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स आते हैं। वडोदरा में है, गुजरात के वडोदरा में 6 जगहों पे है। हम आगे बताएंगे किस किस जगहों पे है। उसके बाद सर्कल स्टैम्प डिपो और RLO। ये जो होता है रिटर्न लेटर ऑफिस, इसका फुल फॉर्म
100% एग्ज़ाम में आता है RLO रिटर्न लेटर ऑफिस। उसके बाद आता है रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल। उसके अंडर क्या आता है? रीजनल पोस्ट मास्टर। ये चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के अंडर रीजनल पोस्ट मास्टर आता है, लेकिन उसके अंडर में क्या आता है? RMS डिवीज़न आता है और पोस्टल डिवीज़न आता है। उसके बाद जनरल पोस्ट ऑफिस, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, पोस्टल स्टोर डिपो और मेल मोटर सर्विस। यहाँ पे देखो, सर्कल स्टैम्प डिपो किसके अंडर में आता है? CPMG यानी कि सर्कल के अंडर में। पोस्टल स्टोर डिपो किसके अंडर में आता है? रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल यानी कि PMG के पास। रीजन के PMG रहते हैं, CPMG कहाँ के रहते हैं? सर्कल के। तो पोस्टल स्टोर डिपो रहता है रीजन में, और मेल मोटर सर्विस भी रीजन पोस्ट मास्टर है जनरल के अंडर आती है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसका आपको आगे ज़रूर प्रॉफिट होगा। उसके बाद RMS डिवीज़न के 2 सेक्शंस होंगे, हेड रिकॉर्ड ऑफिस और सब डिवीज़न। उसके बाद दोनों के क्या होगा? सब रिकॉर्ड ऑफिस होगा और मेल सेक्शन है, मेल ऑफिस होंगी। ये भी पूछा जाता है, जब आगे बढ़ेंगे तब तक आपको यहाँ से सिर्फ आपको उसके नेम्स ध्यान में रखने हैं। उसके बाद पोस्टल डिवीज़न में आता है सब डिवीज़न। उसके बाद सब डिवीज़न में आता है हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ये सीक्वेंस रहता है। उसके बाद जनरल पोस्ट ऑफिस, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, पोस्टल स्टोर डिपो, मेल मोटर सर्विसेज को सभी के बारे में आपको हम आगे बताएंगे। जैसे जैसे हम आगे क्लास करते हैं वैसे आपको बता देंगे। RMS आएंगे रेलवे मेल सर्विस। यहाँ पे आज हमारा डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट कवर किया होता है। फर्स्ट पार्ट हो गया आज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, जो एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन उसके ऊपर पूछे जाते हैं। हमने ये PDF से हम जो PO गाइड फर्स्ट की PDF है, PO गाइड फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, उस PDF से ही पढ़ेंगे। लेकिन ये जो पार्ट है उसमें अपडेट नहीं था, इसलिए आपको ये हमने वेबसाइट से किया है। आपको ज़रूर इसके ऊपर ध्यान में रखना है। उसके बाद पोस्टल सर्विस बोर्ड में, ये तो हमने देखा ही है, पोस्टल सर्विस बोर्ड। आगे कुछ हम बता देते हैं। जो पोस्ट ऑफिस है उसने क्या किया है, अभी लोगो लॉन्च किया है, नया लोगो लॉन्च किया है, डाक सेवा जन सेवा। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते और कंफ्यूज हो जाते हो। ऑप्शंस ऐसे दिए जाते हैं कि आपको लगता है ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। आपको ध्यान में रखना है डाक सेवा क्या है, जन सेवा। हम जन लोगों की सेवा करने के लिए बैठे हैं, इसलिए डाक सेवा क्या है, जन सेवा है। ये भी लोगों को ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद है कुछ इम्पोर्टेंट बता देते, हु इज़ हु में देखते कौन क्या है। कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये आपको कैबिनेट मिनिस्टर दिखेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और स्टेट का मिनिस्टर कौन है? चंद्रशेखर पेमा स्वामी, ऑनेबल मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ द कम्युनिकेशन। ये आपको ध्यान में रखना है, ये अपडेटेड चीज़ें हैं। उसके बाद पोस्टल सर्विस बोर्ड देखते हैं हम। पोस्टल सर्विस बोर्ड में अभी हमने देखा है वंदिता कौल कौन है, सेक्रेटरी चेयरपर्सन, और संजय शरण है DG। ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पार्था सारथी दास को आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है, एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र। जो परमानेंट इनवाइटी होता है वो है पार्था सारथी दास। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है। यहाँ पे आज का लेक्चर एंड होता है।
आपको समझ में आया होगा, यही उम्मीद करता हूँ। और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी तक चैनल पे नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि उनको भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो हम आज लेक्चर लिए हैं वो आपको समझ में आया है कि नहीं, ये आपको बताना है और वीडियो को आगे सभी लोगों के साथ पहुंचाना है। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम आपके पास कम समय बचा है तो हम जो भी इम्पोर्टेंट्स चीज़ें रहेंगी वही आपको बताएंगे। आपको शॉर्ट में नोट्स लिखनी है जब क्लास आप अटेंड करेंगे। अभी हमने आज ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत डीप पे किया है, तो हम आज उसके बाद जो भी हम PDF से करेंगे तो वो भी एक एक पॉइंट आपको बता देंगे, लेकिन एग्ज़ाम में क्या आता है यह हम आपको बता देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले लेक्चर में।